हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें नई सरकार विश्वास मत को साबित करेगी। सैनी ने कहा कि नई सरकार मनोहर लाल की सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए काम करेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के बाद अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पिछले 9.5 साल से जो निस्वार्थ जन सेवा के लिए काम किया है, उसको लेकर हम सभी ने उन्हें धन्यवाद कहा है। और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा की मौजूदा तस्वीर के मुताबिक नई सरकार को बहुमत साबित करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। हरियाणा की कुल 90 सीटों में से बीजेपी के पास 41, सरकार को समर्थन करने वाले निर्दलीय 6 और HLP के 1 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 चाहिए। बीजेपी के पास 48 की संख्या है। इससे पहले कल शाम नई सरकार में नायब सिंह सैनी के साथ खट्टर सरकार में भी मंत्री रहे 5 विधायकों ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी बीजेपी की नई सरकार के शपथ समारोह में अनिल विज शामिल नहीं हो पाए। विज के शपथ समारोह में शामिल न होने पर मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह की तैयारी राजभवन में चल रही थी, उसी दौरान खट्टर सरकार में नंबर 2 और गृह मंत्री रहे अनिल विज अंबाला में गोलगप्पे का स्वाद लेते हुए बेफिक्र दिखाई दे रहे थे। अनिल विज जब गोलगप्पे की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी की बैठक में नायब सिंह सैनी को जब विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद ही विज बैठक से निकलकर अंबाला अपने घर पहुंच गए थे। नई सरकार के शपथ समारोह में अनिल विज के शामिल नहीं होने पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि अनिल विज का नाम कैबिनेट के शपथ लेने वाले लोगों की लिस्ट में था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से उन पर दबाव नहीं बनाया गया। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। जेजेपी के विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि जो हमारे संपर्क में आना चाहते हैं, उनसे हम बातचीत कर उनके मन को टटोलेंगे। हरियाणा में पिछले 4.5 साल से बीजेपी की सरकार का हिस्सा रही जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी एक झटके में सत्ता से बाहर हो गई। आज जेजेपी हिसार में नव संकल्प रैली को कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी बीजेपी से हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी सभी 10 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी थी। इसलिए बीजेपी ने जेजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया। बीजेपी से अलग होने के बाद आज जेजेपी हिसार में नव संकल्प रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर टूट की भी अटकलें लग रही हैं। कल नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह में जेजेपी से कई विधायक और खट्टर सरकार में जेजेपी कोटे से मंत्री रह चुके देवेंद्र बबली भी मौजूद थे। आप अभी किसके साथ हैं? नायब सिंह सैनी के साथ हैं या दुष्यंत चौटाला के साथ हैं? हम तो सरकार के साथ हैं, पहले भी सरकार के साथ थे, अभी सरकार के साथ हैं। दिल्ली में विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए आप? मुझे घरेलू काम था। जेजेपी से बीजेपी के अलग होने के फैसले के पीछे जाट वोटों का समीकरण भी है। जेजेपी और कांग्रेस के बीच जाट वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा होगा। लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है, और वही हमारा अगला मंसूबा है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम है। इस लिस्ट में कई दिग्गजों को किनारे कर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दी गई है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में असम की जोरहाट सीट से गौरव गोगोई को उम्मीदवार बनाया गया है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया गया है, वो अभी यहाँ से सांसद हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से कैंडिडेट बनाया गया है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को राजस्थान के चूरू से मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की भिंड सीट से फूल सिंह बरैया को उतारा गया है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा को उतारा गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नाम थे। अब तक कांग्रेस 82 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।
43 उम्मीदवारों वाली कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी उम्मीदवार और 1 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में असम के 12 और मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवार हैं। लिस्ट में राजस्थान के 10 और गुजरात के 7 उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार उत्तराखंड और 1 दमन और दीव का है।